चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गया सप्ताह बाजार के लिए ऐतिहासिक रहा। बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी निफ्टी में और दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रही है और आने वाले सप्ताह में भी वॉलेटिलिटी कम होने का नाम नहीं लेगी। बड़ी उठापटक बाजार में चल रही है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, शेयर की कीमतें तेजी से घट रही हैं और दुनिया भर में अनिश्चितता का वातावरण है। ऐसे में एक ही चीज निश्चित है और वो है हमारे चार्ट्स और उनके लेवल्स। तो क्या कह रहे हैं चार्ट इस सप्ताह, ये जानेंगे आज के चार्ट ऑफ द वीक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स इस समय जिन पर आपकी निगाह होनी चाहिए उनको मैंने शामिल किया है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में। तो कौन से हैं वो चार्ट और क्या कह रहे हैं ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको ये याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है और जो चार्ट अभी के बाजार को समझने में आपको मदद करेंगे, उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो आइए इस सप्ताह भी चार्ट्स को एक अनूठे ढंग से देखते हैं। इंटरेस्टिंग चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स अभी कौन से हैं जानते हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में एक चार्ट देखते हैं जिसमें हमने भारी गिरावट गए सप्ताह आते हुए देखी। ये चार्ट है निकेई 225 का। जी हां, और इस चार्ट को देखकर कुछ चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि अगर यूएस मार्केट के अलावा दुनिया भर के बाजारों में इस तरह के ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं, मेजर सपोर्ट्स टूट रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जो चार्ट इस सप्ताह हम देख रहे हैं वो है निकेई 225 का चार्ट, यानी जापानीज मार्केट का चार्ट, जहां लगभग एक सवा साल के कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस कंसोलिडेशन को अब आप डिस्ट्रीब्यूशन की संज्ञा दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी रैली हमने जापानीज मार्केट्स में कई सालों तक आते हुए देखी, नीचे के लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी हुई और फिर आया ये मेजर ब्रेकडाउन जो कि इस सप्ताह में आपको जिसकी पुष्टि होते हुए नजर आ रही है। मेजर सपोर्ट चार्ट पर टूटे और क्लियर ब्रेकडाउन निकेई 225 के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक चार्ट जिसको आपको गौर से देखना चाहिए और इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जितने भी मार्केट्स ग्लोबली हैं सबके चार्ट्स में मेजर सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक काम और करें इस सप्ताह, वो है सारे बाकी बाजारों की तुलना भारतीय बाजारों के चार्ट से करें। आप देखेंगे कि भारतीय बाजारों में जो गिरावट आ रही है, जिसको लेकर के हम बड़े चिंतित हो रहे हैं, अगर आप मेजर मार्केट से तुलना करें तो आप देखेंगे कि इंडिया के बाजार मुकाबले में कम गिरे हैं और हमारे यहां चार्ट बेहतर दिखाई देते हैं। तो यह है निकेई 225 का चार्ट जहां हुआ है बड़ा ब्रेकडाउन। और अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। यह चार्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह इस मौके का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। यह चार्ट किसी स्टॉक का, कमोडिटी का या इंडेक्स का नहीं है, बल्कि यह चार्ट है विक्स का, यानी वॉलेटिलिटी का चार्ट है। और वो भी भारत की विक्स नहीं, भारत की विक्स तो कोमा में जा चुकी है, यानी कि इंडिया विक्स के चार्ट को देखें तो कुछ भी उससे पता नहीं लगता। लेकिन यूएस मार्केट के विक्स के चार्ट को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वहां एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कोविड के बाद यानी 2020 के बाद पहली बार इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और इस चार्ट को देखकर आपका विचलित होना जायज है, लाजमी है। ये आपके सामने चार्ट है और ये चार्ट है S&P के विक्स का। गौर से इसको देखें तो आप देखते हैं कि ये 2020 है। 2020 में विक्स इस तरह से तेजी से ऊपर गई थी और अगर आप इसको चार्ट पर देखें तो ये लेवल्स आपको विक्स पर आते हुए नजर आए। इस बार हमने देखा है कि पूरे इस दौरान यानी कि कोविड के बाद विक्स हमेशा सबड्यूड रही, नीचे रही, और अब जाकर इस सप्ताह इस कैंडल को देखिए जो कि इस सप्ताह कायम हुई है। इस कैंडल का साइज देखिए और लेवल देखिए, लगभग 45 के आसपास विक्स आ चुका है। यानी एक ही सप्ताह में विक्स का इस तरह से बढ़ना आपको यह बता रहा है कि एक बड़े संकट को बाजार देख रहा है आते हुए और उसके चलते इस प्रकार का उछाल वॉलेटिलिटी में आता हुआ दिख रहा है। तो इस समय का अगर एक चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है तो वो यूएस मार्केट के विक्स का चार्ट है, जहां 45 पर आपको विक्स ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। ये S&P की विक्स है। तो आप देखें कि इस प्रकार की स्थिति वहां डेवलप हो रही है और इस चार्ट को आपको जरूर से देखना चाहिए। जैसे ही विक्स में आपको कमी आते हुए देखेगी, यूएस में संकट काफी हद तक अंडर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जब तक विक्स राइज कर रहा है वहां पर सिचुएशन वॉलेटाइल से भरी हुई नजर आएगी। तो ये बात हुई यूएस मार्केट की। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। तो इस सप्ताह बतौर रनर्स अप जो चार्ट मैंने चुना है उस पर निगाह डालिए। ये चार्ट है पतंजलि फूड्स का, यानी कि एफएमसीजी स्टॉक्स ही हैं जो इस गिरावट के बाजार में आपको छिपने की जगह दे रहे हैं, पन्हा दे रहे हैं। और वो चार्ट में से एक चार्ट है पतंजलि फूड्स। अब इस चार्ट में विशेष क्या है,
क्यों इसे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर है, यानी कि बाजार की तुलना में इसका चार्ट ज्यादा मजबूत दिखता है। बाजार में आ रही गिरावट का इस पर कोई खास असर नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहां बन रहा है एक पैटर्न जो कि मैंने चार्ट पर मार्क किया हुआ है, यह है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ये जो त्रिभुज त्रिकोण इस चार्ट पर बना है, यह मूल वजह है कि यह चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जीत रहा है। तो देखिए, ऐसे बाजार में जहां सारे ही चार्ट्स पर ब्रेकडाउन, वीकनेस, लोअर बॉटम्स, लोअर पीक्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इन चार्ट्स को आपको खोज निकालना है, स्टडी करना है। और उनमें से एक चार्ट है पतंजलि फूड्स, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं। अब यहां फिबोनाची के अपनी जो आपकी समझ है उसका इस्तेमाल कीजिए, फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस चार्ट पर अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं, इसका आप अनुमान स्वयं से निकाल पाएं, लगा पाएं। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक की। कमजोर बाजार में एक कमजोर चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आमतौर पर जिन चार्ट्स में कोई ना कोई बुलिश पैटर्न बना होता है, स्ट्रेंथ दिख रही होती है, उन्हें ही चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देता हूं। लेकिन इस सप्ताह एक चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल बाजार को बेहतर समझने के लिए, बल्कि यह चार्ट आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, ऐसे चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक देना मेरी मजबूरी है। और यह चार्ट है क्रूड ऑयल का चार्ट। जी हां, अगर दुनिया भर में एक बड़ा स्लोडाउन आने वाला है, जिस तरह के टैरिफ लग रहे हैं अमेरिका में, उसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि शॉर्ट टर्म में भुगतने होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रूड का चार्ट, क्योंकि देखिए, स्लोडाउन का मतलब है कि एनर्जी की खपत कम होगी, क्रूड ऑयल की खपत कम होगी और क्रूड ऑयल के चार्ट पर बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करा दूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट। तो लीजिए, पेश है आपके सामने क्रूड ऑयल का ये चार्ट और ये है WTI क्रूड का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। गौर से देखिए इस चार्ट को, देखिए इसमें आ रहे इस बड़े ब्रेकडाउन को। आप देखेंगे कि एक बड़ा सपोर्ट इस चार्ट पर था और ये लगभग $67 के आसपास का लेवल है, जो कि क्रूड के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। लेकिन इस सप्ताह हमने देखा कि क्रूड ने इसका ब्रेकडाउन दिया। इससे पहले अगर आप इसके चार्ट को एनालाइज करें तो ये लोअर पीक्स आपको नजर आएंगी और ये इक्वल बॉटम्स नजर आएंगे। इन दोनों को अगर आप लकीरों से जोड़ दें तो यहां एक पैटर्न बनेगा जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। डिसेंडिंग का ब्रेकडाउन यहां पर आता हुआ इस सप्ताह नजर आया और यही वजह है कि इस चार्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रूड की कीमतों का घटना आमतौर पर हमारे बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा क्रूड इंपोर्ट्स होते हैं और वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे तो सरकार को राहत मिलेगी। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन है ये गलत वजहों से, स्लोडाउन की वजह से हो रहा है, तो चिंता की वजह है। तो यहां आप देख रहे हैं कि $67 का लेवल टूटा और अब आइए देखते हैं चार्ट पर अगला सपोर्ट कहां है। एक सपोर्ट यहां $52-53 के आसपास है और इसे मैंने चार्ट पर अंकित किया है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट निकाला जाए तो इससे भी नीचे के लेवल्स निकल करके आते हैं। तो यह है इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि क्रूड ऑयल का चार्ट। और इसी का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा हमारे अपने MCX के क्रूड ऑयल के चार्ट पर। वहां पर भी एक क्लियर ब्रेकडाउन हुआ है, महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ है। इस चार्ट पर गौर से देखें तो ये स्तर आपको सीधे यहां देखने को मिलेंगे। ये साल है 2021 का, यानी कि 4 बरस बाद आपको क्रूड में ये स्तर देखने को मिल रहे हैं, 4 इयर्स बाद। तो बड़ा ब्रेकडाउन क्रूड के चार्ट पर आया है और इसके भी बहुत असर पड़ता है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका सीधा ताल्लुक क्रूड की कीमतों से है। कुछ के लिए बहुत सुखद समाचार होगा, लेकिन कुछ के लिए यह नई चिंताओं को जन्म देगा। तो इस चार्ट को जरूर इस सप्ताह स्टडी कीजिए। यह है इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी क्रूड ऑयल। तो देखा आपने कि बाजार कैसा भी हो, लेकिन कुछ चार्ट्स हैं जिनको आपको स्टडी करते रहना चाहिए। और अगर आप एक बिल्कुल न्यूट्रल तरह से चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो चार्ट की बनावट, उनकी संरचना, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट्स और चार्ट के ट्रेंड्स आपको बता देते हैं कि कहां निकलना चाहिए। और सबसे कठिन फैसला निकलने का होता है, निकास का होता है, जो आपको समय पर लेना होता है। तो यह है